सर जीवन भर मैंने कड़ी लगन से मेहनत करी है, पढ़ाई करी है, और मैं सर सच बता रहा हूँ, मैं 13-13 घंटे पढ़ता था आधे दिन में। तो आप IAS क्यों बनना है? मेरा एक ही उद्देश्य है सर, मैं ईमानदारी के साथ लेटेंट के सारे एपिसोड देखना चाहता हूँ सर। मेरा वो रह रहा था मेंबर ओनली वाला, तो इसीलिए कर रहा हूँ मैं। तो वेरी गुड, वंडरफुल। फिर तो आप IAS बन गए, बधाई हो। थैंक यू सर, थैंक यू। फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दोस्तों, वेजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है, लेकिन इंडिया में सेंसेशनलाइजेशन अभी भी जारी है। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है साइंस की ओर से, जहां पे इंडिया में इन्वेंट हो चुकी है दुनिया की सबसे पहली टाइम मशीन। एक YouTube वीडियो प्ले करके आप 100 साल पीछे जा सकते हैं। चुतियापे का कंपाउंड इंटरेस्ट तो तब लगा जब मुरादाबाद में रहने वाले अरुण ने अपूर्वा को लेकर जताया गुस्सा। कहा शर्म औरत का गहना होता है। पेशे से अरुण चेन स्नैचर हैं। इंडियाज गॉट लेटेंट को मद्देनजर रखते हुए मार्केट में आया एक नया हेयर कट। इसमें बाल तो आप अपने हिसाब से कटाते हैं, लेकिन सैलून से बाहर निकलते ही आपको गंजा कर दिया जाता है। 24 वर्षीय नेटफ्लिक्स एम्प्लॉय 4 दिन से गुमशुदा, तलाश अभी भी जारी। ऑल्ट बालाजी की CEO रेडी हो गई हैं इंडियाज गॉट लेटेंट को खरीदने के लिए। कहा सारा वल्गर कंटेंट हम ही दिखाएंगे। अभद्र भाषा के चलते लेटेंट की कोर्ट प्रोसीडिंग हुई एक और बार डिले। जज ने सिर्फ पीनल बोला था। डॉलर की वैल्यू 3 रुपए 33 पैसे होते ही टेलीग्राम के CEO निक्स इंडिया ने मांगी है माफी उन सभी लोगों से जिनकी बिजनेस ग्रुप चैट्स में शनिवार को अचानक से उर्फी जावेद, ओयो लिंक और लेटेंट के एपिसोड्स पॉपअप होने लग गए थे। काफी शर्मिंदाजनक। आज की खबरों के लिए सिर्फ इतना ही मित्रों। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, जहां तरला दलाल बनाना सिखाएगी हमको आपकी और हमारी फेवरेट रेसिपी, बात का बतंगड़। हाँ भाई, किसकी? बढ़िया सब। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इजराइल वर्सेस पैलेस्टीन। कोहली अभी भी 5th स्टंप पे क्यों आउट हो जाता है, और यहां तक कि तुम्हारे फ्रिज में पड़ी हुई 4 दिन पुरानी कड़ी की बदबू क्यों आती है की वजह, इंडियाज गॉट लेटेंट के बारे में। वैसे तो एट दिस पॉइंट सब लोगों को मालूम ही होगा कि क्या हुआ है, लेकिन जो भी लोग एक बासमती के डब्बे में रहते हैं और उनको नहीं पता। माँ बाप जिंदगी के पेड़ की जड़ है। पेड़ कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, कितना ही हरा भरा क्यों ना हो जाए, जड़ काटने से वो हरा भरा नहीं रह सकता। बहुत लोग बोल रहे हैं रणवीर अलाहाबादिया इस चीज से इजीली बच सकता था अगर उसका नाम रणवीर प्रयागराजिया होता। बट लेट्स बी ऑनेस्ट, ये इंडिया है। अगर रणवीर का नाम रणवीर आई डोंट वॉच माई पेरेंट्स हैविंग सेक्स या भी होता, तो भी मतलब वो कैंसिल ही हो रहा होता यार। कम ऑन। 2 crore in cash, you'd suck my dick. रणवीर अलाहाबादिया ने पूछा 2 करोड़ दूंगा तो मुंह में लेगा। 2 करोड़ लोगों ने बात सुनी और फ्री में देने को रेडी हो गए। रणवीर अलाहाबादिया ने तन्मय भट्ट के लिए डाइट प्लान बनाया था, और अब समय रैना के लिए खुराक। Would you rather watch your parents have sex every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? क्या मेरे को ये जोक फनी लगा? नहीं। क्या ये जोक प्रॉब्लमैटिक था? मे बी। क्या रणवीर अलाहाबादिया को चौक पे खड़ा करके कुत्ते के बोल में खाना खिला के तोप से उड़ा देना चाहिए? हाँ, क्योंकि रणवीर अलाहाबादिया बहुत गंदा इंसान है, नीच कुत्ता, हराम, नाली का कीड़ा है। मैंने ये ओपिनियन कैसे बनाया? टॉप टियर जर्नलिज्म ऑन सोशल मीडिया एंड न्यूज पोर्टल्स। अब वो मीडिया वाले जो स्टेक पे 2 डायमंड के लिए अपने माँ बाप को तक दाव पे लगा दें, वो तुम्हें बताएंगे कि सभ्यता क्या होती है। श्योर, अब जो भी चोट चपाटा चल रहा था उसको मद्देनजर रखते हुए भाई रणवीर अलाहाबादिया ने सॉरी भी बोल दिया। उसके ऊपर आके लोग बोल रहे हैं एक तो इसने गलती की है, ऊपर से इंग्लिश में माफी मांग रहा है और गुस्सा दिला रहा है। अबे तो भोसमरी के, गलती भी तो बहनचोद इसने इंग्लिश में ही करी थी या मैथिली में जाके बोल के आया था? टॉप नॉच मीडिया हरासमेंट भाई, मजा आ गया। मतलब मैंने इस बंदी पे 4 साल पहले रोस्ट बनाया था और मैं भी कह रहा हूँ भाई बहुत ज्यादा हो रहा है भाई यार, ये मत। खैर भाई, लोगों को ये समझाना कि अपूर्वा की इस सीन में कोई गलती नहीं है उतना ही मुश्किल है जितना लोगों को ये समझाना मुश्किल है कि जॉनी लीवर क्लीन कॉमेडियन नहीं, वो बस एक एक्टर है। नेवर माइंड भाई, कोई बात नहीं। और भाई लोग अपूर्वा को सजा देने में क्यों लगे हुए हैं भाई? अपूर्वा को सजा देनी, उसको बस बोल दो ना लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहना है। अपेरेंटली इस चीज की इतनी बात नहीं हो रही, लेकिन अपूर्वा को भी भर भर के गालियां पड़ रही हैं एंड द यूजुअल स्लट शेमिंग। वो तो मतलब आई डोंट नो उसके पास कुछ कहने को है कि नहीं, बट लोग तो सुनने को रेडी बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, इंडिया में तब तक लड़कियों की नहीं सुनी जाती जब तक कीकू शारदा और सुनील ग्रोवर साड़ी पहन के नहीं आ जाते। अब लोग आके मुझे बोलेंगे तो वो भी तो वहां बैठी थी, अब कहां गई तेरी इक्वालिटी? ऑफकोर्स भाई, यही तो इक्वालिटी होती है। इंडिया में इक्वालिटी का मतलब है सबका चूतिया कटना चाहिए। इन दोनों को फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए। अरे नहीं नहीं नहीं, इनका फांसी से कहां काम
नाम बनेगा। इनको तो ग्वांटानामो पे भेजो, इनके बदन पे पेडिग्री रगड़ो, 40 खूंखार कुत्ते इन सबके पीछे छोड़ दो, उसके बाद भी जिंदा बच जाए तो उनको काले पानी की सजा दे दो। इसलिए किया जा रहा है क्या? ये माता पिता का महत्व करिए। अब सब बोला है, अश्लीलता बातें बोलिए इन चैनलों के माध्यम से, ऐसे लोगों पर सख्त सरकार कार्रवाई करे। एक बात तो माननी पड़ेगी, ये जो पुतला आशीष चंचलानी का एकदम भाई लोअर एक्यूरेट है, इसमें पूरा वेट लॉस दिख रहा है भाई। बिरयानी खाने जितने हमें मुर्दे जलते हुए दिख गए, मतलब मुर्दे नहीं है, ये फोटो लगी हुई है। भाई ठरकी क्यों बोल रहे हो यार, इनको ऐसा काम तो मत करो यार। तुम्हारे घर में माई बाप नहीं है क्या? इतनी हैरेसमेंट काफी नहीं थी कि पुलिस वाले इंडियाज गॉट लेटेंट के सेट पे पहुंच गए। भाई वहां पे ऐसा क्या मिल जाएगा भाई? वहां पे कौन सा समय रैना ने ऐसे बकचोदी का झंडा छुपा रखा है, या पता नहीं कौन सी ऐसी नोरा फतेही सेक्सोड़ा पोहा हार्ड ड्राइव मिल जाए। मैं जेन्युइनली सोच रहा हूं भाई वहां पे क्या हो रहा होगा। ओ अरे शिंदे, ये भेड़ के लोड़ियां हेलीकॉप्टर लैंड करते थे। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्वा मकीजा एंड यूट्यूबर आशीष चंचलानी हैव सेड इन देयर स्टेटमेंट टू द पुलिस दैट दिस शो इज नॉट स्क्रिप्टेड। भाई ये लोग क्या कर रहे हैं बैठ के? भाई इतनी जल्दी कैसे पता लगा रहे हैं सब? अगला ये लोग क्या बताएंगे कि समय रैना कॉमिस्तान सीजन 2 जीता था? भाई सबसे फनी बात बताता हूँ, कल आशीष चंचलानी की स्टोरी आई है सॉरी बोलते हुए कि मैं कैप्टन अमेरिका की नई मूवी देखने नहीं जा पाऊंगा, उसके लिए सॉरी। भाई ये बंदा बयान दे के आया भाई अभी। दे बेटा, जो भी तेरे को पता है सब सच सच बता दे। सर सॉरी सर, मुझे कुछ नहीं पता सर, सब बता रहा हूँ सर आयरन मैन मर गया। अरे भाई मान जाओ भाई, एडिटर को ही धर लिया, इससे क्या पूछोगे? प्रीमियर प्रो क्रैक चलाता था या खरीद रखा था? रेंडर पैंडर कर रहा है बहन के लोड़े, हम चूतियां हैं, हमें नहीं पता तू काइने मास्टर में गांजा बेचता है। असम पुलिस टीम की मुंबई में टॉप टियर इन्वेस्टिगेशन के बाद वो लोग सीधा पहुंच गए पुणे समय रैना के घर नोटिस देने। समय रैना अभी यूएस में कॉमेडी टूर पे है और इस नोटिस के हिसाब से उसको 4 दिन में गुवाहाटी आना है। 4 दिन में तो गुवाहाटी में अमेज़न प्राइम से पार्सल नहीं आता यार। वो यूएस ऑब्वियसली इतने मीडिया हरासमेंट के बाद समय रैना ने अपने चैनल से सारे लेटेंट के एपिसोड्स प्राइवेट कर लिए और बोल दिया भाई नहीं हो पाएगा मेरे से, मेरा खोपड़ा फट। मैं तो सोच रहा हूँ भाई कुशा कपिला कितनी खुश होगी भाई एट दिस मोमेंट, नॉट बिकॉज जो भी समय ने उस पर जोक्स मारे थे, बट बिकॉज उसके एक्स हस्बैंड का एपिसोड नहीं आ रहा ना। मतलब यू नो समय इतना बोल सकता है तो वो नेवर अनरिलेटेड टू द टॉपिक। बट क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि आप लोग वहां पे नहीं होते तो आपका प्रेस वाला आपके कपड़े ट्राई करके कैसा लगता होगा? आइए देखते हैं सुनील पाल शॉकिंग रिएक्शन ऑन समय रैना। बहुत स्वागत है आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने समय दिया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत शुक्रिया। जी हाँ, सुनील पाल, मुंह पे आए तेल को कनस्तर में भर के संडे को उसके पकोड़े तलने वाले सुनील पाल। 31 दिसंबर को मैं 1 साल से नहीं नहाया बोलने वाले सुनील पाल। कल उन्होंने माता पिता के बारे में हाँ बहुत गंदा कमेंट किया। हाँ, तो क्या आप कैसे देखते हैं? वो ऐसा कमेंट है कि आप उसको रिपीट भी नहीं कर सकते। उसको आप रिपीट भी नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए रैपिडेक्स का कोर्स आता है 300 रुपए का, इतने तो पैसे होते नहीं है। ये लोग इंसान के नहीं शैतानों की औलादे हैं और माँ बाप बेचारे जो है बेचारे पछता रहे इनको पैदा करके। ऐसे लोग जो समाज में भी नहीं आते और समझ में भी नहीं आते, ये एज गुड एज आतंकवादी है। ये बात बिल्कुल सही कही भाई, ये लोग आतंकवादी है भाई। समय रैना और अजमल कसाब सेम लेवल पे है यार। तुम लोगों को याद होगा जब बेंचोद ऐसे 26 नवंबर को 2008 में सीएसटी स्टेशन पे अजमल कसाब सबको जा जाके पूछ रहा था मम्मी कैसी हैं। बिल्कुल सेम है भाई। एक तो भाई ये लोग इतनी आराम से टेररिस्ट सर्टिफिकेट कैसे बांट देते हैं भाई? वहां पे अलकायदा वाले बैठ के सोचते होंगे बेंचोद हम गांड घिस घिस के पूरा दिन बम बना रहे हैं, मैं अपनी बीवी से सैटेलाइट फोन पे सेक्सटिंग करता हूं, मेरा बच्चा हैंड ग्रेनेड से चेपन चापी खेलते हैं और ये लोग किसी को भी टेररिस्ट बनाए जा रहे हैं भाई। औरतों का नाम बदनाम कर रही है लड़कियां। सॉफ्ट कोटा खोल के बैठ जाओ ना तुम लोग, जब तुमको पैसा ही कमाना इस तरह से हिजड़ेगिरी करके। तो सर थोड़ा शब्दों का मर्यादा तो हिजड़ा कोई बुरी चीज थोड़ी है। तो हमने आपको कुछ उल्टा बोला? ठाकुर ने हिजड़ों की फौज बना दी, शोले का डालेगा ना। ऑफ कोर्स इसने शोले का रेफरेंस दिया है, जिस दशक में दिमाग होगा उसी का तो रेफरेंस देगा। केबीसी वालों से बहुत नाराज हूँ मैं। केबीसी में क्यों बुलाया गया था इन गाली गलौज वालों को? मैं केबीसी से बहुत नाराज हूँ, इनके नाम में बहनचोद आता है। केबीसी वालों से बहुत नाराज हूँ मैं क्योंकि मेरी पेमेंट नहीं क्लियर की है इन्होंने अब तक। वो हॉट सीट मैंने ही साफ करी थी जिस पर समय रैना आके बैठा था। सबसे पहले तो इन लोगों को कलाकार या कॉमेडियन कहना बंद करो। ये कलाकार भी नहीं, कॉमेडियन भी नहीं, कलंकार लोग है ये। आपकी क्लीन कॉमेडी आपको कहां ले गई है सर? नवजोत सिंह सिद्धू और शेखर सुमन के बाद लोग सिर्फ आपके हालातों पे हंसे हैं। 2 महीने पहले आप किडनैप हो गए थे। नेहरू प्लेस में फोनों पे स्किन चढ़ती है इस डिजाइन की जो आपकी शर्ट पे बना है।
आपके घर के सॉकेटों पे बीवी ने टेप लगा दिया, जीने का एक और दिन मन नहीं लगता है आपका मेरे को। एनीवे, आगे चलते हैं और बात करते हैं मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे फेवरेट सिंगर बी प्राक के बारे में। और ब्लू फिल्मों का तो कहना ही क्या है, ब्लू फिल्मों का तो कहना ही क्या है, उनकी तो बात ही अलग है। जी हाँ, बी प्राक। द आंसर टू द क्वेश्चन व्हाट इफ ताहिर शाह सेड फक इट भाई, आज से विग नहीं पहननी। वही बी प्राक जिनके घर करवा चौथ सुबह ही खत्म हो जाता है। मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक थिंकिंग है। आई थिंक इस चीज ने तो रणवीर को अंदर से पूरा झंझोड़ दिया होगा। जो चल रहा है वो सब ठीक है, लेकिन ये तो उसका सपना था भाई हमेशा से कि एक बार यट्टी आ जाए पॉडकास्ट पे। फक भाई, चलो कोई नहीं भाई, हमारे लिए अच्छा है भाई, अब हमको ये नहीं जानना पड़ेगा कि बी प्राक मुठ कैसे पैथेटिक थिंकिंग है। यार ये पैथेटिक थिंकिंग कैसे है, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा। हम 2025 में अगर किसी को पैथेटिक थिंकिंग दिखानी होगी, वो बोल देगा मैं एनिमल पार्क का वेट कर रहा हूँ। वो एक सरदार जी आते हैं। सरदार जी, आपको पता है आप एक सिख हो और आपको ये चीजें शोभा देती हैं। मम्मी कैसी है? ऑल जोक्स असाइड भाई, इसको बोलते हैं भाई बैंड वैगन पे राइड करना। ये बंदा है भाई मैक्स अपॉर्चुनिस्ट भाई। मतलब वो एपिसोड कितना पुराना है भाई, और आज जाके इसको उपकाइयां आ रही हैं उसके बारे में। डू यू रियली थिंक इसको कुछ भी फर्क पड़ रहा है भाई? और भाई दूसरी चीज, नहीं आना पॉडकास्ट पे तो मत ऐसे अनाउंसमेंट क्या कर रहा है भाई? मतलब कुछ भी हो जाए, हाउ कैन आई मेक दिस अबाउट माई सेल्फ करना तो जरूरी है ना। ऐसे कंटेंट पर ताली नहीं, तमाचा चाहिए। तमाचा सभ्यता का, समाज का, संस्कार का, संस्कृति का। एक तो ये देश की संस्कृति वाला आर्गुमेंट इतना ज्यादा अजीब लगता है ना मेरे को। इट्स लाइक कोई बंदा हर 2 मिनट में आके बोल रहा है नहीं भाई नो बॉल थी, मैं नॉट आउट हूं। अबे भोसड़ी के चेस खेल रहे हैं हम लोग। मतलब काले कमरे में काला पर्दा लगाकर अगर आप गाली देते हैं तो वो डार्क कॉमेडी नहीं है। अबे भोस मरी मिश्रा साहब, आप ही वह सज्जन है ना जो आज से 5 महीने पहले नवदीप सिंह को बुला के लेटेंट पे ठहाके लगा रहे थे। इसके साथ आए थे ना। बंद करो, लिखो 98। हाँ मैं धर्म देख के थोड़ी ना। हाँ सही बात है। तब क्या आपकी नाभि में किसी स्लीपर सेल ने आके कबूतर का पंख प्लांट कर दिया था, जो आप इतने मतलब लोटपोट हो रहे हो? ये लोग इतने नीच है ना, ये एक मौका नहीं छोड़ेंगे किसी की टांग खींचने का। जब बंदा चढ़ रहा होगा ना तब तो ऐसे भाई क्या जोक था भाई, मैं हंसते हंसते अपने डायनासोर से गिर गया। और जैसे ही मतलब हल्का सा भी बंदा गिरने पे आया, पैथेटिक। तुम्हें वो जोक फनी नहीं लगा? फनी नहीं लगा छोड़ो, तुम्हें वो जोक भी नहीं लगा, एक्सेप्टेड भाई। लेकिन तुम इतना तो मानोगे कि तुम उसको बंदे को भाई हरास करना बंद कर दो, लिंच करना बंद कर दो और उसका शो टेक डाउन। भाई तुम सीधा सीधा किसी की रोजी रोटी पे कैसे आ सकते हो भाई? तेरी एक टांग नकली है। दिस इज प्रोस्थेटिक यार। ऐसी कौन सी सामाजिक न्यूक्लियर कंटेमिनेशन हो गई कि मतलब तुम लोगों को अपने अपने बहनचोद पीपीई किट निकालने पड़ रहे हैं और तुम भाई लग गए हो भाई समाज की सफाई करने। और भी बतेरे पता नहीं कितने लोग ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे पता नहीं कितना बड़ा बहनचोद गुनाह कर दिया भाई। द सेम पीपल जिनसे तुम लोग पूछ लेते ना आज से 1-2 महीने पहले कि आपका क्या कहना है, वो लोग भाई अपने घुटनों पे बैठ के, तो आपका मानना है मैं अपने बच्चे को सेरेलैक खिलाऊं? दिस इज पेडियाट्रिक यार। भाई मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, जिन क्लीन कमेडियंस का तुम लोग नाम लेते हो ना, वो भी सामने से आके बोल देंगे ना कि इसमें कुछ गलत नहीं है, तुम लोग तब भी नहीं मानोगे, तुम उन पे चढ़ जाओगे। इसलिए वो भी लोग सामने से आके नहीं बोलते हैं। कोई मानना ही नहीं चाहता है भाई, क्योंकि तुम लोग फिर बहनचोद चढ़ ही जाते हो, मिडवे आना ही नहीं है भाई। बंद करो। 1/2 मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर, दिस इज काइनेटिक यार। अब मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के बारे में बात नहीं कर रहा हूं कि किसी मेजर ओटीटी प्लेटफॉर्म ने ये सब करा है समय के खिलाफ, या ये कोई प्लान्ड अटैक था। जो भी है भाई मेरे को नहीं पता भाई, और ये सब बैक एंड में चलता है, हम लोग पता भी नहीं लगा सकते हैं। एक चीज जो मुझे दिखाई पड़ रही है वो है ये, पार्लियामेंट्री पैनल वॉइसेस कंसर्न सीक स्ट्रिक्टर लॉज फ्रॉम INB मिनिस्ट्री अमिड इंडियाज गॉट लेटेंट रो। सब हटाओ साइड को, ये जो भी हो रहा है ना ये सही के लिए नहीं हो सकता है भाई। तुम लोग भाई खुद दिमाग लगा के सोचो, ये जो लाइन ड्रॉ कर रखी है ना भाई, इधर आ जाओ भाई, एक बारी सारे एक साइड आके सोचो भाई। डू यू रियली थिंक भाई सेंसरशिप लॉज और स्ट्रिक्ट होने से किसी का भी भला हो सकता है? ये कंटेंट क्रिएटर होने के नाते मैं डर के मारे नहीं बोल रहा हूं भाई, बट एज ऑडियंसेस भी तुम लोग खुद अपना दिमाग लगा के सोचो। अगर आज तुम्हारे कहने से वो चीज हट जा रही है जो तुम्हें नहीं पसंद, तो कल को वो चीज भी तो हट सकती है किसी और के कहने से जो तुम्हें पसंद।